Hi students, how are you? I hope you are happy and healthy. Dear students, as you know, we have completed the chapter 5th, Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike. Today we will do short question answer of this question which are important for examination of term second, and these questions have been taken from the PYQ. Okay, so all are the questions important. Let's start this question answer. This is the first page. You can take the screenshot. This is the next page. This is the next page, and this is the next page. There are 8 questions which we will do today, and one short we will do with long question answer. We have only 2 long question answer of this chapter. So let's start this question first from the chapter. Chapter is Should Wizard Hit Mummy, and writer is John Updike. Short question. First is, this is very important question. How does Joe want the story to end and why? जो थी, जो कौन है यहाँ पे? जैक की डॉटर. तो जो है वॉन्ट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, जो किस तरह का एंड चाहती थी इस स्टोरी का और क्यों. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके, वाई डज जो इंसिस्ट दैट हर फादर शुड टेल हर द स्टोरी विद अ डिफरेंट एंडिंग. जो है वो इस बात पे क्यों इंसिस्ट करती है, मीन्स दबाव डालती है कि उसके फादर जो कहानी सुना रहे हैं वो डिफरेंट एंडिंग की हो. और करके क्वेश्चन है, वाई डिड जो वॉन्ट द विजर्ड टू हिट मम्मी, जो है वो क्यों चाहती है कि विजर्ड मम्मी को हिट करे. दीज 3 क्वेश्चंस वी कैन सी PYQ. All are different type, and in different year the examiner asked these questions. Answer is, Joe dreams of a magical beautiful world. जो है वो एक मैजिकल ब्यूटीफुल वर्ड को ड्रीम करती है. मीन्स उसकी जो थिंकिंग है वो है कि हैप्पी चीज़ें वो देखती है या सोचती है. वेयर देयर इज़ नो प्लेस फॉर अगलीनेस, उसकी थिंकिंग में प्लेस ही नहीं है अगलीनेस के लिए एंड स्टिंग के लिए. मिस स्टिंग मिस बदबू और अगलीनेस मिस भद्दापन, मतलब किसी भी तरह की अगलीनेस के लिए और स्टिंग के लिए उसकी थिंकिंग में कोई प्लेस नहीं है. जो वॉन्ट्स द स्टोरी टू एंड वेयर रोजर स्कंक स्मेल्स अट्रैक्टिव, जो चाहती है कि जब रोजर स्कंक की स्मेल अट्रैक्टिव थी वहीं पे कहानी का एंड हो जाए. फॉर दिस, और इसलिए, शी डजंट माइंड, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करती है इस बात को, इवन इफ द विजर्ड हिट्स मम्मी, कि अगर विजर्ड मम्मी को हिट करे ये बात भी उसे बोदर नहीं करती है. मीन्स उसे कोई परेशानी नहीं है अगर जो विजर्ड है वो मम्मी को हिट कर दे, क्योंकि वो एक हैप्पी एंडिंग चाहती है. और जो रोजर स्कंक की जब प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी, उसके अंदर अच्छी सी स्मेल आने लग गई थी, वहां पे वो इस स्टोरी का एंड चाहती है. हर वर्ड व्यू, उसका जो वर्ड व्यू है इज लिमिटेड, वो लिमिटेड है. मीन्स उसे नहीं पता रियलिटी क्या है, और पेरेंट्स जो सोचते हैं वो सही सोचते नहीं सोचते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का. वो सिर्फ एक लिमिटेड व्यूज रखती है, और लिमिटेड व्यूज में वो चाहती है कि हैप्पी एंडिंग ही स्टोरी का होना चाहिए. टू द वर्ड ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स से रिलेटेड उसका जो वर्ड है उसके लिमिटेड व्यूज है. वेयर एक्सेप्टेबिलिटी, जो एक्सेप्टेबिलिटी है बाय अदर फ्रेंड्स, जो दूसरे फ्रेंड्स जब एक्सेप्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, इज मोर इम्पोर्टेंट, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन वंस ऑन आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी से ज़्यादा उसके दोस्त जो उसे एक्सेप्ट करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो के लिए. इसलिए वो चाहती है कि इसका जो एंड है वो वहाँ पर हो जाना चाहिए जब रोजर स्कंक में अच्छी खुशबू आती है. क्वेश्चन नेक्स्ट इज, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन. प्लॉट लाइन मीन्स होता है मेन फीचर या फिर मेन जो इसका थीम है स्टोरी का. व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, मतलब जो मेन फीचर है वो किस तरह से होना चाहिए, किस थीम के साथ इस स्टोरी को कंटिन्यू होना चाहिए, या कौन से कंटिन्यू इसमें पॉसिबिलिटी है. या फिर क्वेश्चन और करके है, व्हाट डज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक, जैक के द्वारा जितनी भी कहानियां कही गई है उन कहानियों का सभी का बेसिक प्लॉट क्या था, मीन्स बेसिक फीचर क्या था या फिर बेसिक थीम क्या था. ये 2017 में आया है क्वेश्चन.
आंसर इज ऑल द स्टोरीज हैड द सेम प्लॉट लाइन। मैंने जितनी भी कहानियां जैक सुनाते हैं अपनी डॉटर को, उन सभी कहानियों का जो प्लॉट लाइन होती है वो सेम होती है। मीन्स उसका जो थीम होता है वो लगभग सेम होता है, फीचर सेम होता है। इन विच अ स्मॉल लिटल, जिन कहानियों में क्या है कि एक छोटा सा लिटल एनिमल होता है नेम्ड रोजर, जिसका नेम रोजर, बेसिक नेम रोजर होता है, सरनेम कुछ भी लगा देते हैं वो, इज इन सम ट्रबल, और उसकी कुछ ट्रबल होती है, कुछ परेशानी होती है। इट गोज टू द वाइज आउल, और वो फिर वाइज आउल के पास जाता है फॉर एडवाइस, एडवाइस के लिए। हु डायरेक्ट्स हिम, जो कि डायरेक्शन देते हैं उसे, टू द विजर्ड, कि वो विजर्ड के पास जाए। द विजर्ड सोल्व्स द प्रॉब्लम, विजर्ड जो है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। बट ही डजंट हैव इनफ मनी, लेकिन उसके पास ज़्यादा मनी नहीं होती उसको फी देने के लिए, पेमेंट देने के लिए। टू पे हिम, उसकी पेमेंट करने के लिए। द विजर्ड टेल्स हिम, तो विजर्ड उसे बताता है वेयर ही कैन गेट द रिमेनिंग मनी, वो उसे बताता है कि उसे बचे हुए पैसे कहाँ से मिलेंगे। एंड लेटर ही गोज होम, और फिर वो पैसे वहाँ ला के दे देता है, और बाद में वो अपने घर चला जाता है वेरी हैप्पीली, बहुत ही खुशी से, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, और जो पैसे होते हैं वो भी उसे पेमेंट भी दे देता है, और फिर वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, हिज फादर रिटर्न्स फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से उसके फादर जो है वो घर आ जाते हैं। एंड दे हैव अ नाइस फैमिली गेट टुगेदर, और उनकी जो फैमिली है वो एक दूसरे के साथ रहती हैं बहुत अच्छे से, और शाम का वो खाना खाते हैं, और खुशी खुशी कहानी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स जैक फील कॉट, जो जैक है वो अपने आप को फील करता है जैसे कि वो कहीं फंस गया है। इन एन अगली मिडल पोजीशन, एक अगली मिडल पोजीशन में वो फंस गया, मीन्स एक ऐसे डायलेमा में है कि वो उस डायलेमा का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है, एक दुविधा में है, और अपने आप को एक दुविधा में वो पाता है। क्यों, किस लिए, क्या था ऐसा? आंसर इज ही फेल्ट सॉरी फॉर नरेटिंग अ स्टोरी, उसे मतलब अफसोस था बहुत, मतलब एक तरह से सॉरी फील हो रहा था कि वो जब कहानी नरेट करता है, वेयर हिज व्यूज कम इन कंट्रेडिक्शन, कि उनके जो व्यूज, वो कहानी नरेट करते हैं, कहानी बनाकर अपनी लड़की को सुनाते हैं, लेकिन उनके जो व्यूज है कम इन कंट्रेडिक्शन, वो कंट्रेडिक्शन बन जाती है, मीन्स विरोध बन जाता है, उसकी लड़की जो है वो उसके व्यूज का विरोध करती है विद दैट ऑफ हिज लिटिल चाइल्ड, उसकी लिटिल चाइल्ड जो है वो उसके व्यूज का विरोध कर देती है जो वो कहानी नरेट करके उसे सुनाते हैं। ही इवन हैड टू हमर हिज व्यूज ऑन हर, मतलब वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी लड़की पे अपने व्यूज को हमर करते हैं, मीन्स थोप देते हैं। सेकेंडली, और दूसरा क्या है, ही फेल्ट टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ऑफ द ड्रजरी, ड्रजरी मीन्स होता है एक ऐसी बोरिंग जॉब जिसे करना पड़ता हो और जिसमें कोई इंटरेस्ट ना आता हो, मीन्स ड्रजरी थका देने वाला काम जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता बट करना पड़ता हो। क्या है, ही फेल्ट टायर्ड ऑफ द ड्रॉजरी, वो ड्रॉजरी से थक गए हैं, मीन्स एक ऐसे काम से थक गए हैं जो कि वो उनको करना पड़ता है और जिसे वो करना नहीं चाहते, और वो काम क्या है, ऑफ बेबी सीटिंग, बेबी सीटिंग का काम है जिससे वो थक चुके हैं लेकिन उन्हें करना पड़ता है। एट द सेम टाइम, और इसी समय क्या है, ही हैड टू रेंडर, रेंडर मीन्स होता है हेल्पिंग, गिव अ हेल्पिंग हैंड, मतलब किसी की हेल्प करना। ही हैड टू रेंडर अ हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को उन्हें एक हेल्प करनी थी, अपनी वाइफ की हेल्प करते हुए उनके साथ काम करवाना था। तो मीन्स वो इतने थक चुके हैं, एक तो बेबी सीटिंग करा रहे हैं, दूसरा उसको नरेट करके कहानियां सुना रहे हैं, थर्ड उसकी वाइफ जो काम कर रही है उसमें उनकी मदद करनी है, तो वो एक अपने आप को एक ऐसे डायलेमा में फंसा हुआ पाता है कि वो किसी भी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचता है, इसलिए वो परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड रोजर स्कंक गो इन सर्च ऑफ द विजर्ड, रोजर स्कंक जो था वो विजर्ड की सर्च में क्यों गया, और करके क्वेश्चन है। हैविंग गेट रीड ऑफ हिज स्टिंक, स्टिंक मीन्स होता है स्मेल, बैड स्मेल, कि अपनी बैड स्मेल से जब उसे छुटकारा मिल गया था, गेट रीड मीन्स होता है छुटकारा मिल जाना किसी चीज़ से, कि जब उसे अपनी बदबू से छुटकारा मिल गया था। व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस, तो उसके बाद में एक और प्रॉब्लम उनके सामने आ गई थी, वो कौन सी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन और करके है इसी में, व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस व्हेन ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। व्हाट प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम थी डिड रोजर स्कंक फेस, जो कि रोजर स्कंक ने फेस की व्हेन ही वेंट टू प्ले, जब वो गया खेलने के लिए विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। हाउ डिड ही सॉल्व इट, और उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। इसी में और करके क्वेश्चन है, वॉट वॉज रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम, रोजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या थी। वॉट डिड ही डू टू सॉल्व इट, और इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया। आंसर इज रोजर स्कंक स्मेल्ट वेरी बैड, रोजर स्कंक जो थे वो बहुत बुरी उनके अंदर बदबू आती थी। ड्यू टू विच, और इसी बदबू की वजह से ऑल अदर टीनी एनिमल्स, दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, वुड टीज हिम, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना किसी को, वो उसको चिढ़ाते थे। बाय कॉलिंग हिम स्टिंकी स्कंक, उसे स्टिंकी स्कंक कह के उसे चिढ़ाते थे। दे वुड रन अवे, और वो दौड़ जाते थे। एंड नॉट प्ले विद हिम, उसके साथ खेलते नहीं थे, उसे चिढ़ाते थे और वहां से चले जाते थे, भाग जाते थे। रोजर वॉज टेरिबली अपसेट, और रोजर जो था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था अबाउट दिस, ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज़्यादा अपसेटनेस फील होती थी। ही मैट द वाइज आउल, फिर वो एक वाइज आउल से मिलते हैं। द वाइज आउल सजेस्टेड दैट, जो वाइज आउल है वो उसे सजेस्ट करते हैं दैट ही शुड गो टू द विजर्ड, कि उसे विजर्ड के पास जाना चाहिए। हु वुड गिव हिम अ प्लेजेंट स्मेल, वो उन्हें एक बहुत अच्छी जो प्लेजेंट स्मेल है वो दे देंगे। रोजर स्कंक इन अ डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स निराशा में, डिप्रेशन होता है डेस्परेट, तो वो क्या करता है कि निराशा में क्या करता है, वो वहां चाहता है रोजर उसके वाइज आउल के पास, बिड टू गेट रीड ऑफ हिज बैड स्मेल, अपनी बैड स्मेल से छुटकारा पाने के लिए वो निराश होकर वहां जाता है। वेंट टू मीट द विजर्ड, विजर्ड के पास उससे मुलाकात करने के लिए जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट फिफ्थ इज, वाई डिड रोजर स्कंक गो टू द आउल, रोजर स्कंक जो था वो आउल के पास क्यों गया। वॉट एडवाइस डिड ही गेट, और वहां जाकर उसे किस तरह की एडवाइस मिली। आंसर इज रोजर स्कंक वॉज इग्नोर्ड, रोजर स्कंक को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है बाय हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के द्वारा। बिकॉज ही स्मेल्ड ऑफुल, क्योंकि उसके अंदर बहुत बुरी बदबू आती थी। नन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रिएचर्स, जो वुडलैंड क्रिएचर थे मीन्स उस जंगल में रहने वाले जो दूसरे क्रिएचर्स थे, वो कोई भी उसके साथ क्या नहीं करते थे, वुड प्ले विद हिम, उसके साथ खेलते नहीं थे। सो ही वेंट टू द वाइज आउल, इसलिए वो वाइज आउल के पास गया। टू सिक अ सोल्यूशन, सिक का सोल्यूशन, सिक मीन्स होता है इन सर्च ऑफ, टू सिक अ सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए। फॉर हिज प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम थी। सो दैट, इसलिए कि ही वुड बी एक्सेप्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, कि वो दूसरे उसके जो दोस्त थे उसके द्वारा उनके द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाए, मीन्स जब उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो जाएगी तो सारे दोस्त उसे अपना लेंगे। द वाइज आउल एडवाइज्ड हिम, जो आउल था उसने उसे एडवाइज किया टू गो एंड सी द विजर्ड, कि वो विजर्ड के पास जाए, उनसे मुलाकात करे और उनसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करवाए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज द स्कंक्स स्टोरी डिफरेंट, जो स्कंक की स्टोरी है वो डिफरेंट क्यों है। मीन्स उसके फादर जो कहानी सुनाते हैं वो लगभग ऐसी ही होती है कि रोजर की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, फिर वो हैप्पी हैप्पी घर जाते हैं और फिर उनकी स्टोरी का एंड हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने रोजर स्कंक की कहानी सुनाई वो कुछ डिफरेंट थी फ्रॉम अदर स्टोरीज नरेटेड बाय जैक, जैक के द्वारा जितनी भी कहानियां नरेट की गई थी उनमें सबसे डिफरेंट रोजर स्कंक की कहानी थी। क्यों। आंसर इज, जो हैड नेवर ओपोज्ड द एंडिंग ऑफ एनी अदर स्टोरी, जो ने आज तक जितनी भी कहानियां उसके फादर ने उसे सुनाई थी उसको कभी भी अपोज नहीं किया था उसके एंड को, मतलब जब भी कहानी सुनाई तो उन्होंने हैप्पी हैप्पी एंडिंग किया था, इसलिए जो ने आज तक उनकी कहानी के एंड को कभी भी अपोज नहीं किया था। नरेटेड बाय जैक, जो कि जैक ने नरेट की थी, उन कहानियों में कभी भी उन्होंने एंड को अपोज नहीं किया था। शी हैड नेवर चैलेंज्ड, उन्होंने कभी भी चैलेंज भी नहीं किया था हर फादर्स ऑथोरिटी, उनके फादर की जो अथॉरिटी, जिस तरह से वो कहानी सुनाते थे, जो एंड करते थे कहानी का, उस पर कभी भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया था, अपोज नहीं किया था। एंड नेवर इंटरप्टेड, और कहानी को कभी इंटरप्ट भी नहीं किया था, मींस बीच बीच में कभी उन्होंने क्वेश्चन पुट नहीं किया था। हिज
नरेशन अर्लियर, मतलब उसके फादर की जो पहले जितनी भी नरेशन थी, मिस जो जितनी भी कहानियां नरेट की थी, उन कहानियों में कभी भी उन्होंने ना तो इंटरप्ट किया था, ना उनके अथॉरिटी को कभी भी चैलेंज किया था, और ना ही उनके एंड को अपोज किया था थ्रू दिस स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी के दौरान जैक जो है वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो, टू प्रूव दैट, वो ये प्रूव करना चाहते हैं जो के सामने, दैट पेरेंट्स ऑलवेज नो व्हाट इज राइट, कि पेरेंट्स हमेशा ये जानते हैं कि सही क्या है। बट जो एंटायरली मीन्स होगा कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिसअप्रूव्ड, वो बिल्कुल डिसअप्रूव करती है, उसके बातों से, अपने फादर के बातों से सहमत नहीं होती है, ऑफ द एंडिंग ऑफ द स्कंक स्टोरी, स्कंक की कहानी का जो एंड जब उसके फादर निकालते हैं तो उसके एंड से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड विजर्ड हेल्प रोजर स्कंक, विजर्ड जो था उसने रोजर स्कंक की हेल्प कैसे की। आंसर इज द विजर्ड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट वांटेड टू स्मेल लाइक, विजर्ड ने रोजर स्कंक से पूछा व्हाट वांटेड टू स्मेल लाइक, कि वो किस तरह की खुशबू पाना चाहते हैं, कैसी खुशबू चाहते हैं कि उनके अंदर विजर्ड इनपुट कर दे। रोजर कहते हैं ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेज, कि वो रोजेज की तरह से स्मेल करना चाहते हैं। द विजर्ड टुक हिज मैजिक वॉन्ड, विजर्ड ने अपनी मैजिक वॉन्ड ली, एंड चैंटेड अ स्पेल, और उन्होंने एक स्पेल मीन्स एक मंत्र बोला, एंड हिज होल हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस, और जैसे ही उन्होंने मंत्र को स्पेल किया तभी उनके घर के अंदर उनका जो हाउस था वो पूरा रोज की स्मेल से फिल हो गया। रोजर ऑल्सो स्मेल्ट ऑफ रोजेस, रोजर के अंदर बहुत अच्छी सी रोज की स्मेल आने लग गई। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, द विजर्ड हेल्प्ड हिम, विजर्ड ने उसकी हेल्प की, बाय मेकिंग हिम गेट रीड ऑफ हिज बैड स्मेल, अपनी बैड स्मेल से छुटकारा पाने के बाद मीन्स उसके बैड स्मेल से छुटकारा पाने में उसकी हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 8, विच डू यू थिंक इज अ बेटर एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक्स स्टोरी, आपको कैसे लगता है कि रोजर स्कंक की कहानी का एक और भी कोई अच्छा एंडिंग हो सकता था, या फिर हो सकता है या उसकी जो का या फिर उसके फादर का, वाई, मतलब फादर की जो एंड हुआ है वो ज़्यादा बेटर है, या फिर जो के अकॉर्डिंग जो इसका एंड होना था वो ज़्यादा बेटर है, और क्यों, रीजन भी बताइए। आंसर इज जो's father did not want the wizard to hit the mother, जो है वो नहीं चाहती है कि फादर डिड नॉट वांट, जो's फादर डिड नॉट वांट द विजर्ड टू हिट द मदर, जो के फादर नहीं चाहते हैं कि विजर्ड मदर को हिट करे, एंड वांटेड द स्कंक टू हैव इट्स ओरिजिनल स्मेल, और वो चाहते हैं कि स्कंक की उसकी ओरिजिनल स्मेल ही रहे। हर फादर एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज बेटर एज इट इज मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, उनके फादर का जो एंड है कहानी का वो अच्छा भी है, बेटर भी है, एंड इट इज मोर प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी है, एंड रियलिस्टिक, और वो रियलिस्टिक में भी वास्तव में जो एंड इसके फादर ने निकाला है उस स्टोरी का वो ही रियलिस्टिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। जो इज अ चाइल्ड, जो है वो एक बच्ची है, एंड हर पर्सपेक्टिव, और उसकी जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का जो नजरिया है, अबाउट द एंडिंग के प्रति, ऑफ द स्टोरी इज चाइल्डिश, उसका क्या है नजरिया इसके एंडिंग के प्रति, चाइल्डिश है, एंड इमेच्योर है। बट हर फादर व्यूज थिंग्स, लेकिन उसके फादर जो चीज़ों को व्यू करते हैं, जो सोचते हैं, ऑन आ फिलोसोफिकल, वो फिलोसोफिकल लेवल पे सोचते हैं, मिस वास्तविकता क्या होनी चाहिए उसके लेवल पर सोचकर उन्होंने इस कहानी का अंत किया है, एंड दस मेक्स हिज जजमेंट, और इस तरीके से उन्होंने अपनी जो जजमेंट की है फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव, एक एडल्ट के पर्सपेक्टिव से उन्होंने इस कहानी का एंड किया है। तो जो इसके फादर ने एंड निकाला स्टोरी का वो ही बेटर एंड है, जो एंड चाहती है वो एक चाइल्डिश और इमेच्योर एंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसमें स्मॉल टाइप क्वेश्चन आंसर किए हैं,
जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 8 कंप्लीट कर लिए, एक क्वेश्चन और रहता है इसका शॉर्ट टाइप, और 2 इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हें लिख लें और इनको लर्न कर लें। क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस PYQ से लेकर हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मैंने, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू से, और आप इन्हें लर्न करें और इन्हें लिख लें। ओके, टिल देन बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन और एक जो स्मॉल क्वेश्चन इसका रह गया वो भी कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।